मुंबई इंडियंस अगर प्लेइंग 11 देखिए हम, प्रोबेबल 11, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, धीर, सैंटनर, चहर, बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और इंपैक्ट में विघ्नेश पुथुर। भाई अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे भैया शेख रशीद, रचिन रविंद्रा, राहुल त्रिपाठी को करे आप भार और खिलाए ब्रेविस। सीधी सीधी बात आपको बोलूंगा। आगे अगर आप देखें शिवम दुबे, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, जेमी ओवर्टन, MS धोनी, अंशुल काम्बोज, आपका नूर अहमद, खलील अहमद और इंपैक्ट मथीशा पथिराना। पर पांडे जी एक ही चीज बोलूंगा, ब्रेविस को खिलाओ, त्रिपाठी को कायदे से CSK को क्या खिलाना चाहिए कल 11 रशीद और रविंद्रा होने चाहिए, 3 पे ब्रेविस को खिलाओ, त्रिपाठी बाहर, शिवम दुबे, विजय शंकर की जगह अगर आप श्योर कर सकते हो वहां पे वंश बेदी को, बिकॉज नहीं जेमी ओवर्टन को तो आपको बाहर करना पड़ेगा, बिकॉज आपने रचिन को और ब्रेविस को खिलाया तो एक ओवरसीज को बाहर करना पड़ेगा, तो जेमी ओवर्टन को बाहर करो आप और विजय शंकर की जगह आप वंश बेदी को खिला लो। ओवर्टन की जगह आप किसी इंडियन पेसर को ला सकते हो, किसी एक इंडियन पेसर को ला सकते हो। लेट्स से आपके पास मुकेश चौधरी हैं बेंच पे, फिर नागरकोटी कई और बॉलर्स भी हैं, तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, वरना अभी इस 11 के साथ तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हाँ कुछ बदलाव करेंगे, नहीं तो भी देखना पड़ेगा। वैसे खबर ये भी आ रही है कि आयुष महात्रे को लेकर आ रहे हैं, पता नहीं खेलेगा जो आपने बताया, बट बदलाव चाहिए। एक बदलाव करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा बदलाव। पांडे जी मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आप कल आपने CSK प्रेडिक्ट कर रखी है? हाँ मुझे क्यों कल CSK मुंबई को हरा रही है, मुझे आप इसका जवाब दीजिए। नहीं देखो और कैसे उसको बताता हूँ, हेट से परे हटके कैसे हेट से परे हटके कैसे रहेगी? देखिए देखो मैंने बस इस बेसिस पे प्रेडिक्ट किया। आपको अगर बेसिस ही जानना है तो 2-3 चीजें हैं उसमें। देखो पहले तो ओपनिंग पेयर ने पिछले मैच में मुझे थोड़ा सा भरोसा दिया है। ये रशीद और रचिन रविंद्रा अगर खेलेंगे तो मुझे, हालांकि आपको लग रहा होगा, आपको देखो अभी मजाक लग रहा होगा कि यार क्या बात कर रहा है शेख रशीद, रचिन रविंद्रा, सामने दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, बड़े बड़े बॉलर हैं। आज भी वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का आके ठोक के चला गया। तो आप तो ये चीज तो नहीं ट्रेंट बोल्ट मान लिया। अभी वो ट्रेंट बोल्ट अगर आप कंपेयर करेंगे शार्दुल ठाकुर से, लेकिन वो भी इंडिया खेले हुए बॉलर से। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर उनके पास बड़े नाम हैं तो यहाँ रशीद नहीं कर सकता। रशीद ने पिछले मैच में कर सकता है, यंगस्टर दिखाए थे भाई। रचिन रविंद्रा ने तेज खेला, रचिन रविंद्रा ने भी बेहतर खेला कर सकता है, और ये विकेट रचिन रविंद्रा को सूट ही करेगा कायदे से, उस तरीके के बैटर को। और अगर ये डेविड ब्रेविस को खिलाते हैं नंबर 3 पे, जो कि मुझे लगता है खिलाना चाहिए, तो उन्होंने मुंबई इंडियंस के इन बॉलर को खेला हुआ है। हाँ दीपक चहर को शायद नहीं खेला होगा, ट्रेंट बोल्ट को खेला हुआ होगा, जसप्रीत बुमराह को खेला हुआ होगा। तो अगर ब्रेविस आते हैं तो ये फायदा ही करेगा। और शिवम दुबे मुंबई में ही खेलते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने पिछली बार आउट किया था। शिवम दुबे मुंबई से के ही प्लेयर है, वो मुंबई में ही खेलते, तो उनको उस ग्राउंड का अंदाजा है। तो ये कुछ ऐसे मैचअप से उसके हिसाब से मुझे लग रहा है। और बाकी तो बॉलिंग पे मुझे भरोसा है। मुंबई का मैं बताया, बॉलिंग पे मुझे भरोसा है। खलील की बॉलिंग जो फॉर्म चल रही है, नूर अहमद का फॉर्म जो चल रहा है, और अंशुल कंबोज मुंबई के ही प्लेयर है। तो मुझे इन बेसिस पे मैचअप्स के हिसाब से मुझे आप मुझे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आप पे आ रहा था। शेख रशीद है ना, ये यंगस्टर है। अपना 3 नंबर पे ब्रेविस आएगा, पहला मैच खेल रहा होगा ब्रेविस, है ना। तो आते ही उससे वो एक्सपेक्ट करना है कि डूबती हुई नैया को पार लगा दे। पहला मैच खेल रहा होगा, इतना आसान नहीं है। उसके बाद चलो शिवम दुबे मानता हूँ मुंबई का है, दिया मैंने आपको। व्हाट अबाउट विजय शंकर? मैं नहीं चाह रहा खेले, नहीं चाह रहे, जो भी खेलेगा तो सही। कौन खेलेगा? या तो आप किसी यंगस्टर को खिलाओ। चलो यंगस्टर आयुष महात्रे को खिलाओ। महात्रे भी पहला गेम खेल रहा होगा। चलो पहला गेम बंदा तो मुंबई से है। अरे कब मुंबई का प्लेयर है? अरे एमआई का प्लेयर है, लेकिन मुंबई का प्लेयर है, मुंबई के ग्राउंड में खेला हुआ है। वो तो मुझे पता है। देखो मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप यंग प्लेयर्स के साथ जा रहे हो, अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस रखना कि एमआई वाले पहले में। देखो रॉबिन मिन्स भी आया था, पहला मैच याद होगा आपको एमआई CSK में, क्या हुआ था उससे? कुछ नहीं हुआ था। बड़ा गेम, CSK डेब्यू, कुछ नहीं हो पाता यार। एल क्लासिको आप खेल रहे हो। तो रशीद, मात्रे, ब्रेविस जो इस IPL का पहला मैच खेलेंगे, अभी हाल फिलहाल में आए हैं, है ना, तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। और सामने बॉलिंग भी देख लो यार, ये मत भूलिए। अगर आप ये कहते हैं आप पहला मैच CSK वाले जीते थे, 150 रन जो हमने बनाए थे, दैट वाज विदाउट बुमराह एंड दैट वाज विदाउट हार्दिक पांड्या। और वो गेम भी हमने अपनी बॉलिंग से फंसा लिया था इनको, ठीक है, 155 वाला। तो बॉलिंग जो सामने है और जो सामने बैटिंग है, मेरे हिसाब से तो 1-2 नाम को छोड़ के कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जडेजा की क्या फॉर्म है, शिवम दुबे की क्या फॉर्म है, पिछले मैच में भी रन बॉल खेले थे, अच्छा है, खेल गए वहां पे।
सामने जो बॉलिंग है भाई, मैच जीत के आ रही है 2 मैच अपने दम पे। तो मुझे जो पांडे जी मैचअप्स कह रहे थे, ऑफ कोर्स वहां के प्लेयर है, यंग प्लेयर है, कर सकते हैं, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, कोई डाउट नहीं है, यंग प्लेयर को हमेशा सपोर्ट है जैसे आज सूर्यवंशी ने किया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगती है ना। तो मुझे ये लग रहा है ऑफ कोर्स बॉलिंग से अगर उन्होंने रोहित को, रिकल्टन को, खलील वगैरह फंसा सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि सामने हमारी बॉलिंग बहुत आगे है और इनके बैटिंग से ये मरे हैं। तो मैं तो वहीं पे हम वहीं पे मैच जीत रहे हैं। अगर आप ऑन पेपर जाओगे ना, बुरा मत मानना पांडे जी, आसपास की बात भी नहीं है। अगर आप ऑन पेपर जाओगे ना, ऑन पेपर की बात कर रहा हूं अभी मैं, वैसे बात नहीं कर रहा। गेम ग्राउंड पे कुछ भी खेली जा सकती है, सीएसके अच्छा खेल जाए डे पे मुंबई से बेटर, नो डाउट। अगर आप ऑन पेपर बात करोगे, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ऑन पेपर उनकी साइड को अभी 7वें नंबर पे नहीं होना चाहिए था भाई। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप ऑन पेपर की बात कर रहे हैं ना, मुंबई इंडियंस को अभी टॉप 4 में होना तो वो क्लिक क्यों नहीं कर रहे थे, मुझे बताओ जरा, एक सेकंड। अब इनकी गलती है क्यों नहीं? मैं इनको टॉप, मैंने इनको प्लेऑफ में रखा हुआ था। देखो अभी आईपीएल खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम जीतते जीतते पहुंच गए टॉप 4 में तो फिर वही बात हो जाएगी, सेकंड हाफ में। और वैसे भी मुंबई स्लो स्टार्ट कर दिया है, पहले हाफ में तो अधमरे रहते हैं, सोए रहते हैं। एनी विच वे, चाहे हम नंबर 7 पे ही हों, ठीक है, आप तो जो आपकी साइड है नंबर 10 पे हो ना, हमें भी नहीं होना चाहिए था, कायदे से हमें भी होना चाहिए था मिड टेबल में। अगर आप तो नंबर 10 पर हो ना, और हम पिछले 2 मैच जीत के आ रहे हैं, और वो भी मत भूलिए ये जीत के आ रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने डीसी को मैच हराया है ना, चलो वो फंस गया था, इम्पॉसिबल से मैच जीता, और कन्विंसिंगली हमने एसआरएच को पेला घर में भी, वानखेड़े में। जैसी हमारी बॉलिंग हुई, वो तो 170 भी नहीं पहुंचते, पहले ही ओवर में दीपक चार ने गेम खत्म कर दिया था। मैं इतना वो नहीं कर रहा आपको नीचे दिखाने की कोशिश, जबकि हैं आप नीचे, पर्सनली लेकिन सुनिए मेरी बात। बट अगर आप देखोगे, आप बैटिंग से मैच हार रहे हो बॉस, पता है मुझे। आपका नूर और आपका पथिराना, आपका सॉरी नूर खलील आपके पर्पल कैप में है, पर्पल कैप की रेस में, उधर हमारा हार्दिक भी पर्पल कैप की रेस में, लेकिन आपसे बैटिंग नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं कल अगर बैटिंग मेरी प्रेडिक्शन है कल की मुंबई इंडियंस, मुझे लग रहा है ऑब्वियसली एमआई। और एक बात कह रहा हूँ, मुंबई ने जीत रहा है, वन साइडेड।